नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने क्लास 11 के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए गबन उपन्यास को सिलेबस में शामिल किया है। सेमेस्टर 2 में उन्होंने कुछ लंबे प्रश्न उत्तर को भी रखा है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आज उपन्यास सम्राट व कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से गबन एक समस्या प्रधान उपन्यास है के विषय में अपने कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करता हूं। गबन एक समस्या प्रधान उपन्यास है। जी हां, गबन उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास है। चूंकि उपन्यास का कथानक एक मध्यवर्गीय परिवार पर आधारित है, इसीलिए यह एक समस्या प्रधान उपन्यास है। इस उपन्यास में कई समस्याएं हैं जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। आइए अब मैं एक एक समस्या को सामने रखता हूं और उसके बारे में अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिएगा। जैसे पहली समस्या, गहनों की समस्या या नारियों में आभूषण प्रियता की समस्या। गबन उपन्यास की मूल समस्या नारियों में आभूषण प्रियता की समस्या है। यह इस उपन्यास की एक प्रमुख समस्या है। इस उपन्यास की नायिका जालपा उच्च कोटि के वकील इंदुभूषण की पत्नी रतन, देवीदीन खटीक की पत्नी जग्गो, रमानाथ की मां जागेश्वरी, जालपा की मां मानकी आदि में गहनों के प्रति अपार प्रेम दिखलाई पड़ता है। रमानाथ अपनी पत्नी जालपा को प्रसन्न रखने के लिए ऋण लेकर गहना खरीदता है और फिर ऋण के चक्कर में पड़कर गहनों के प्रति अपार प्रेम मनुष्य को कहां से कहां ले जाता है। इस उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद ने बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। कथानायक रमानाथ अपनी पत्नी जालपा को खुश करने के लिए ऋण लेकर गहना खरीदता है और फिर ऋण के चक्कर में पड़कर वह चोरी भी करता है, जिसके फलस्वरूप वह अनेक समस्याओं के बीच घिर जाता है। अंत में बड़ी मुश्किल से उसे छुटकारा मिलता है। आइए अब मैं दूसरी समस्या की चर्चा करता हूं। इस उपन्यास की दूसरी समस्या है रिश्वतखोरी की समस्या। जी हां, रिश्वतखोरी की समस्या। गबन उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद जी ने रिश्वतखोरी की समस्या को भी बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। रमानाथ खुलेआम रिश्वत लेता है। देवीदीन रमानाथ को पुलिस के चंगुल से छुड़ाने के लिए भी रिश्वत देने की बात करता है। परंतु इस उपन्यास में कुछ ऐसे भी पात्र हैं जो रिश्वत के विरोधी हैं, जैसे दयानाथ, रमेश बाबू आदि आदि। आइए अब मैं तीसरी समस्या की चर्चा करता हूं। तीसरी समस्या है जाति पाति की समस्या। जी हां, मुंशी प्रेमचंद जी ने गबन उपन्यास में जात पात की समस्या को भी बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। देवीदीन और उसकी पत्नी जग्गो छोटी जाति का होकर भी रमानाथ को अपने घर में आश्रय देता है तथा वे लोग उसे पुत्र की तरह स्नेह करते हैं, पुत्र की तरह प्यार करते हैं। आइए अब मैं
अगली समस्या बतलाता हूं। अगली समस्या है संयुक्त परिवार की समस्या। मुंशी प्रेमचंद जी ने गबन उपन्यास में संयुक्त परिवार की समस्या को भी बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। प्रायः देखा जाता है कि संयुक्त परिवार में विधवाओं, अबलाओं के पति की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी स्थिति कितनी कारुणिक हो जाती है, इसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। वकील इंदुभूषण की पत्नी रतन इसका एक सुंदर उदाहरण है। आइए अब मैं अगली समस्या की चर्चा करता हूं। अगली समस्या है पुलिसों के अत्याचार की समस्या। मुंशी प्रेमचंद जी ने गबन उपन्यास में पुलिस के अत्याचार को भी बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। रमानाथ पुलिस के चंगुल में पड़कर घोर कष्टमय जीवन जीता है। आइए अब मैं अगली समस्या की चर्चा करता हूं। अगली समस्या है ढोंगी और पूंजीपतियों के शोषण की समस्या। जी हां, इस उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद जी ने ढोंगी और पूंजीपतियों के शोषण को भी बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। आज बड़े बड़े सेठ, साहूकार, जमींदार, महाजन तथा पूंजीपतियों की शोषण प्रवृत्ति को भी मुंशी प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाया है। देवी दिन उनके काले कारनामों का खूब पर्दाफाश इस उपन्यास में करता है। आइए अब मैं अगली समस्या बतलाता हूं। अगली समस्या है सामाजिक प्रतिष्ठा या मिथ्या प्रदर्शन की भावना। जी हां, मुंशी प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में सामाजिक प्रतिष्ठा या मिथ्या प्रदर्शन की भावना को भी खूब उजागर किया है। गबन उपन्यास में ऐसे कई पात्र हैं जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाए रखने के लिए क्या नहीं करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर झूठ तो बोलते ही हैं, चोरी आदि करने से भी बाज नहीं आते हैं। यही नहीं, ये ऋण लेकर भी समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का प्रयास करते हैं। वास्तव में इनमें मिथ्या प्रदर्शन की भावना कूट कूट कर भरी होती है, जिसके फलस्वरूप आगे चलकर ये बहुत बड़ी मुसीबतें पड़ जाती हैं और इसके लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसका कितना भयंकर परिणाम होता है, इसे मुंशी प्रेमचंद जी ने गबन उपन्यास में बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। रमानाथ, जालपा, दयानाथ इसका सुंदर उदाहरण है। मध्यवर्गीय परिवार की यह एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। आइए अब मैं अगली समस्या की चर्चा करता हूं। अगली समस्या है बेकारी समस्या। जी हां, गबन उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद जी ने बेकारी समस्या को भी खूब उजागर किया है। दरअसल आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मजबूर होकर छोटा मोटा काम करने के लिए बाध्य हो जाता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। रमेश बाबू आज के बेकारी समस्या को अच्छी तरह महसूस करते हैं, परंतु इन समस्याओं के साथ साथ मुंशी प्रेमचंद जी ने गबन उपन्यास में ऋण की समस्या, बेमेल विवाह की समस्या, जैसे इंदुभूषण और रतन विधवा जीवन की समस्या, जैसे जौहरा और रतन विदेशी पन की नकल, राजनीतिक समस्या, उद्योगपतियों के अत्याचार की समस्या, जैसे देवी दिन के पुत्र का मारा जाना, आर्थिक समस्या, दान का पाखंड, वकीलों और डॉक्टरों की स्थिति, स्वदेशी विदेशी की समस्या, मिल मालिकों की दोहरी नीति, अछूतोद्धार की समस्या, पारिवारिक समस्या, वैश्या जीवन की समस्या तथा दहेज समस्या आदि आदि कई समस्याओं को मुंशी प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। परंतु गौर से देखा जाए तो इस उपन्यास की मूल समस्या, प्रमुख समस्या गहनों की समस्या है, जो मध्यवर्गीय परिवार को विनाश की ओर ले जाती है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि गबन मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक
समस्या प्रधान उपन्यास है। आशा करता हूं आप इस वीडियो को देखकर गबन एक समस्या प्रधान उपन्यास है, इस विषय को आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।